स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट ट्रिक्स की दुनिया में। नमस्कार। चलिए आज समझते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी वैचारिक टक्कर को, अंबेडकर बनाम गांधी। ये सिर्फ कोई मामूली बहस नहीं थी। ये तो भारत के भविष्य को लेकर, भारत की आत्मा को लेकर दो बिल्कुल अलग सपनों की लड़ाई थी। बात बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, अंबेडकर और गांधी दोनों चाहते क्या थे? एक ऐसा भारत जहां किसी का शोषण ना हो। मंजिल तो एकदम एक थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि रास्ते इतने अलग, इतने जुदा क्यों हो गए? बस यही सवाल इस पूरे टकराव की जड़ है। जैसा कि हमने देखा, मंजिल एक, शोषण मुक्त भारत। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का तरीका, जो चीजें उनके लिए ज्यादा जरूरी थीं और उनकी जो बुनियादी सोच थी, वहीं पर सारा फर्क आ गया। और ये फर्क इतना गहरा था कि उसने एक बहुत बड़ा टकराव पैदा कर दिया। तो ठीक है, चलिए अब इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि उनकी सोच में बुनियादी फर्क कहाँ से आया। फिर जाति के सवाल पर जो उनका सबसे बड़ा टकराव था, उस पर बात करेंगे। इसके बाद राजनीति और उस ऐतिहासिक पूना पैक्ट को खंगालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि विकास और देश को लेकर उनके मॉडल कितने अलग थे और आज उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, उनकी सोच में बुनियादी फर्क। देखिए, किसी भी इंसान की सोच बनती कैसे है? उसके तजुर्बों से, उसके अनुभवों से। और यहीं पर इन दोनों के बीच की खाई की शुरुआत होती है। उनके जीवन के अनुभव जमीन आसमान का फर्क रखते थे। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर। उनका जन्म महार जाति में हुआ, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। जरा सोचिए, बचपन से ही कदम कदम पर भेदभाव, अपमान, बहिष्कार, ये सब झेलने के बाद उनके मन में एक बात पत्थर की लकीर बन गई थी कि ये ऊपर ऊपर की मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा। असली बीमारी तो ये जाति व्यवस्था ही है। और अगर इंसाफ चाहिए तो इस पूरी व्यवस्था को जड़ से ही उखाड़ फेंकना होगा। और अब दूसरी तरफ देखिए, महात्मा गांधी। उनका जन्म एक ऊंची वैश्य जाति में हुआ। हाँ, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना जरूर किया, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक अलग नतीजे पर पहुंचाया। उन्हें लगा कि असली लड़ाई बाहर की व्यवस्था से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर की बुराइयों से है। मतलब, अगर समाज को बदलना है तो पहले इंसान को अपने अंदर झांकना होगा, अपना नैतिक और आध्यात्मिक सुधार करना होगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं उनके सबसे बड़े टकराव पर। सवाल था, जाति व्यवस्था का क्या किया जाए? एक आवाज कह रही थी, इसे जड़ से मिटा दो। दूसरी कह रही थी, नहीं, इसमें सुधार करो। अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये तो काम करने वालों का बंटवारा है। मतलब एक ऐसी सीढ़ी जिसमें कुछ लोग जन्म से ही सबसे ऊपर और कुछ सबसे नीचे, और इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए इसका एक ही इलाज है, जाति का समूल नाश। वहीं गांधी का मानना कुछ और था। वो कहते थे कि जो असल वर्ण व्यवस्था है उसमें कोई बुराई नहीं है, समस्या है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की। और इस गंदगी को, इस बुराई को दिलों को बदलकर लोगों का हृदय परिवर्तन करके साफ किया जा सकता है। अंबेडकर को गांधी का ये तरीका बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे एक फटे हुए कपड़े पर पैबंद लगाना। उनका कहना था कि जो चीज़ बुनियाद से ही गलत है, जो स्वाभाविक रूप से ही जुल्म करती है, उसमें सुधार कैसे हो सकता है? ये तो बस उस जुल्म को, उस अन्याय को बनाए रखने का एक तरीका है, एक लीपा पोती। अब ये जो विचारों की लड़ाई थी, ये सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित नहीं रही। ये सीधी आ पहुंची राजनीति के मैदान में, और मुद्दा बना दलितों का राजनीतिक हक, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अंबेडकर का तर्क बहुत सीधा था। वो मानते थे कि दलित एक अलग राजनीतिक समुदाय हैं जिनकी आवाज बहुसंख्यकों की भीड़ में दब जाएगी। इसलिए उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक खास हथियार चाहिए, और वो हथियार था सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल। अब इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि दलित सीटों पर कैंडिडेट तो दलित होगा ही, लेकिन उसे वोट भी सिर्फ दलित ही देंगे। इससे ये पक्का हो जाता कि जो नेता चुना गया है वो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के प्रति जवाबदेह है, किसी और के वोटों पर निर्भर नहीं। लेकिन गांधी के लिए ये मांग एक बुरे सपने जैसी थी। उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट जाएगा। उनका मानना था कि दलित हिंदू समाज का ही हिस्सा है, कोई अलग समुदाय नहीं। और ये मांग देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जिसे हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया।
मतलब अंबेडकर की मांग मान ली गई, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए। लेकिन ये खबर सुनते ही गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की एक चाल बताया। अब सोचिए क्या स्थिति बनी होगी। एक तरफ अंबेडकर और दलितों का वो अधिकार जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जीता था, और दूसरी तरफ गांधी की जान। पूरे देश का दबाव अंबेडकर पर था। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग वापस ले ली। इसके बदले में दलितों को ज्यादा आरक्षित सीटें देने का वादा किया गया। लेकिन इस समझौते के बाद अंबेडकर ने जो कहा वो उनकी मायूसी को साफ दिखाता है। उन्होंने इसे सामाजिक जीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक मजबूरी कहा। उनके लिए ये एक सौदा था, एक बलिदान था, सामाजिक बराबरी की तरफ कोई असली कदम नहीं। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टकराव सिर्फ राजनीति तक ही नहीं था। ये इस बात पर भी था कि आज़ाद भारत की शक्लो सूरत कैसी होगी, उसका ढांचा कैसा होगा। बात करते हैं आर्थिक मॉडल की। अंबेडकर चाहते थे कि भारत में बड़े बड़े उद्योग लगें, शहर बने। उनका मानना था कि गांव तो जातिवाद के गढ़ हैं, शहर ही वो जगह होंगे जहां दलितों को इस जुल्म से आज़ादी मिल सकती है, नए मौके मिल सकते हैं। और गांधी वो ठीक इसका उल्टा सोचते थे। उनका सपना था ग्राम स्वराज का, मतलब हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो। उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों से डर लगता था। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें इंसान का शोषण करेंगी और गांव की सादगी को ख़त्म कर देंगी। और ये शायद दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है। बदलाव आएगा कैसे? अंबेडकर का भरोसा था कानून पर, संविधान पर। उनका मानना था कि सामाजिक बराबरी डंडे के जोर पर, मतलब कानून के जोर पर ही लागू की जा सकती है। गांधी का भरोसा था इंसान की अंतरात्मा पर। उनका हथियार था सत्याग्रह, नैतिक दबाव, ताकि लोगों का दिल बदले, सोच बदले। तो एक तरफ राज्य यानी सरकार बदलाव लाने का सबसे बड़ा जरिया है, और दूसरी तरफ राज्य की ताकत को सीमित रखने की बात है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सही कौन था, अंबेडकर या गांधी? शायद इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि भारत को शायद दोनों की ही जरूरत थी। ये वो टकराव था जिसने हमारे देश की नींव को गढ़ा है। इस पूरी बहस का सार अगर देखें तो अंबेडकर का रास्ता था कानून का, संविधान का। गांधी का रास्ता था नैतिकता का, आध्यात्म का। अंबेडकर का मकसद था समानता, जबकि गांधी का जोर समरसता पर था। जाति के सवाल पर एक तरफ विनाश की बात थी तो दूसरी तरफ सुधार की। मतलब हर मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग लेकिन शक्तिशाली नजरिए। कह सकते हैं कि एक ने हमें आधुनिक भारत का शरीर दिया, कानून का, संविधान का ढांचा दिया, तो दूसरे ने उस शरीर में आत्मा फूंकने की कोशिश की, एक नैतिक चेतना दी। तो एक ने संविधान दिया और दूसरे ने ज़मीर। और कमाल की बात यह है कि यह बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। ये आज भी उतनी ही, बल्कि शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। और इसीलिए ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के भारत को अपनी आज की चुनौतियों से निपटने के लिए किसके रास्ते पर चलने की ज्यादा जरूरत है, अंबेडकर के या गांधी के?